एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फरिंदा को देखते हैं जो एजिन के रूम में थी। वहाँ पर एजिन भी सो रखा था। तो फरिंदा एजिन के रूम को ध्यान से देखने लगती है तो उसे वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें दिखती हैं। फिर वो बोलती है कि इस ऐसी जगह पर मैं कैसे सो सकती हूँ। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फरिंदा अपना सारा सामान उठाकर एजिन के रूम पर आई थी और अपनी मॉम से बात करते हुए बोल रही थी कि मॉम मैं कुछ दिन के लिए अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हो रही हूँ ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। फिर वहाँ पर एजिन खड़ा होता है जिसे देखकर फरिंदा चिल्लाती है। तो एजिन फरिंदा से कहता है तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, तुमने इससे पहले बिना कपड़ों के लड़का नहीं देखा क्या। तो फरिंदा बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे। तो एजिन बोलता है चलो ये छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता रहा हूँ, तुम्हें उन रूल्स को फॉलो करना होगा तभी तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, तुम्हें इससे मेरी साइड पर नहीं आना है और तुम इस सोफ़ा पर सोने वाली हो। और दूसरी बात, तुम यहाँ की चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। और तुम मुझसे किसी भी चीज़ को लेकर आर्ग्यू नहीं करोगी और मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ सकती है, ये तुम अच्छे से जानती हो। और अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम जा सकती हो और यहीं पर वापस आओगी, लेकिन तुम ध्यान रखना सबसे ज़्यादा खतरा तुम्हारे स्कूल में ही है। फिर वो अपना कुछ काम करने लग जाता है तो फरिंदा उसे बोलती है कि जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो एजिन उसे बोलता है कि तुमने मुझे क्या समझा था कि मैं उन टीवी सीरियल्स की तरह एक यूनिफॉर्म में आऊँगा, हाँ डैशिंग बन गया, तुमने ये सोचा। तो फरिंदा बोलती है नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे लगा कि तुम एक टीचर होंगे अच्छे से। तो एजिन बोलता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हूँ। तो फरिंदा चुप हो जाती है। फिर एजिन बोलता है कि मैं तुम्हें एक रूल बताना तो भूल ही गया। फिर वो अपने एरिया में एक थ्रेड बांधता है और फरिंदा को उसके अंदर आने से मना करता है और कहता है कि तुम्हारा एरिया दूसरे वाला है, तुम वहाँ पर कहीं पर भी घूम सकती हो, तुम्हारे लिए वो सेफ़ होगा। बट अगर तुम मेरी साइड पर आई तो ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा एक आत्मा इंतज़ार कर रही है जो तुम्हें यहाँ आते ही पकड़ लेगी। फरिंदा इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो एजिन पूछता है क्या तुम डर गई। तो फरिंदा बोलती है नहीं, तुम्हें किसने कहा कि मैं डर गई। फिर एजिन एक भूतिया डॉल फरिंदा को दिखाता है जिससे कि पता लग जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। फिर एजिन उस पर हंसने लग जाता है। फिर एजिन सो जाता है और ये वही सीन है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था, जहाँ पर फरिंदा को नींद नहीं आ रही थी तो वो एजिन के घर पर घूमने लगती है। फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ उसे काफ़ी सारी बुक्स दिखती हैं। उसे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था तो वो बुक पढ़ने लग जाती है। फिर सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एजिन नाश्ता तैयार कर रहा था और देखते हैं कि फरिंदा वहाँ पर नहीं है तो उसे ढूंढने निकलता है। तो वो उसे उसी रूम में मिलती है जो बुक्स पढ़ते पढ़ते ही रात को सो गई थी। तो वो फरिंदा को देखकर हंसता है और उसके पास जाकर जोर से उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जिससे कि फरिंदा डर जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो एजिन बोलता है हुआ तो कुछ नहीं, बट तुम स्कूल के लिए लेट हो रही हो। फिर हम उन दोनों को बाइक पर देखते हैं जो स्कूल की तरफ ही जा रहे थे। तो एजिन स्कूल की बैक साइड पर अपनी बाइक रोकता है और फरिंदा को उतरने के लिए बोलता है। तो फरिंदा बोलती है हम स्कूल के फ्रंट साइड से क्यों नहीं जा रहे। तो एजिन बोलता है तुम क्या चाहती हो तुम्हारी फ्रेंड्स हमें देख लें और बातें बनाएं। तो फरिंदा बोलती है नहीं नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो एजिन उसे रोककर एक लॉकेट उसे पहनाता है और बोलता है कि तुम्हें इस लॉकेट को गलती से भी नहीं उतारना। जब एजिन फरिंदा को लॉकेट पहना रहा था तो वो काफ़ी क्लोज आ गया था। तो फरिंदा शर्माने लग जाती है और बोलती है हमें कोई देख लेगा। तो एजिन उसे बोलता है तुम मुझे नहीं जानती, मेरा प्लान कभी भी फ्लॉप नहीं होता, हमें यहाँ कोई भी नहीं देखेगा। और इतने में उनकी कुछ लड़कियाँ पिक्स खींच लेती हैं। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ फरिंदा को घेर कर खड़ी थीं और उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा एजिन से क्या रिलेशन है। तो खाओ हुन बोलती है ये पक्का उससे ग्रेड्स के लिए ये सब कर रही होगी। तो फरिंदा के पास कोई जवाब नहीं होता। तो वहाँ पर एजिन आता है और उन्हें बताता है कि फरिंदा मेरी भांजी है और मैं उसका अंकल हूँ। जिस पर फरिंदा भी उसके मुँह की तरफ देखने लग जाती है, बोलती है ये क्या बोले जा रहा है, इस पर तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। फिर एजिन उन्हें कुछ बहाना बनाता है और कहानी बनाकर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते फरिंदा को बोलता है कि फरिंदा तुम्हारी मॉम ने एक तुम्हें मैसेज सेंड किया है, उसे ज़रूर देख लेना। फिर फरिंदा उस मैसेज को चेक करती है तो उसमें फरिंदा की मॉम भी उसे एजिन को उसका अंकल ही बता रही थी, जिस पर लड़कियां यकीन कर लेती है और फरिंदा को ये काफ़ी अजीब लगता है। फिर लंच के टाइम फरिंदा एजिन के कैबिन में जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया, उसे इन सब चीज़ों में मत घसीटो, उनकी लाइफ मेरे लिए बहुत प्रीशियस है और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम जानते भी हो ये सब उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तो एजिन बोलता है तुम डरो मत, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये तो सिंपल मैजिक था। तो फरिंदा बोलती है तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम एक स्पेशलिस्ट नहीं हो इन सब चीज़ों में, तुमने उन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी और तुम ये इसलिए आसानी से बोल पा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी मॉम नहीं, उन्हें इन सब में मत लाओ। तो एजिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है ये सब सुनकर और एजिन उसके हाथ पर सीजर रखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर उस
बुरे इंसान को ढूंढने के लिए आया हूँ, वो भी दूसरी दुनिया से। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ क्या हो रहा है। मेरा सिर्फ एक मोटिव है और तुम मुझे उसमें डिस्टर्ब मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काफ़ी कुछ फेस करना होगा और तुम्हारी ही चॉइस थी इसमें आना। अब मुझे कुछ मत कहो। जिस पे फरिंदा चुप हो जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। तो एजिन बोलता है, ठीक है, अब सब सही हो गया है, अब हमें काम पर चलना चाहिए। फिर फरिंदा एजिन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो एजिन उसे एक लिस्ट देता है और बताता है ये अभी रिसेंट में हुई टेस्ट के टॉपर्स की लिस्ट है और तुम्हें इन लोगों पर नज़र रखनी है। फिर वो फरिंदा से कहता है कि जो भी सबके पीछे है वो अपने शौक के लिए ये सब कर रहा है, जिसे सुनकर फरिंदा हैरान होती है। तुमने नोटिस किया होगा कि इस स्कूल से बाहर किसी की भी मौत नहीं हुई है और वो इंसान अपने काले जादू से इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे कि वो खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। तो फरिंदा को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। फिर एजिन उसे एक पेपर पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता है और बोलता है ये मेन 3 फैक्टर पर बेस्ड है। पहला ऑब्जेक्ट यानी कि वो इंसान, दूसरा उस इंसान का मन को पढ़ना, एंड तीसरा प्लेस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरा सारा शक इसी स्कूल पर है। यही स्कूल शापित है और उस इंसान का काला जादू इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली असर करता है बाकी जगहों को छोड़कर। इसलिए मैं स्कूल के सारे प्लेसेस पर अपने मंत्रों की चाप से उन्हें स्वच्छ कर दूंगा ताकि वो आगे किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए और हम उसे पकड़ लेंगे। हम इन दोनों को अलग अलग काम करना होगा। मैं उन जगहों पर नज़र रखूंगा और तुम उन बच्चों पर नज़र रखोगी जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है। उसके बाद एजिन वहाँ से चला जाता है और फरिंदा उन लिस्ट को चेक करती है। उसमें वो एक नाम को पढ़कर रुक जाती है। उस लड़की का नाम नमसीन था और वो अपने पास्ट में कुछ हुए पल को याद करने लगती है और उसके साथ काफ़ी मज़े कर रही थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फरिंदा जिस रूम में बैठी हुई थी उस रूम के बाहर कोई इस पर नज़र रख रहा था, लेकिन हमें उसका फेस रिवील नहीं किया गया है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो क्लासरूम में बैठकर अपना पढ़ रही थी। तो उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं जिससे कि वो डर जाती है और हम फरिंदा को ठीक उस रूम के बाहर देखते हैं जो उस पर नज़र रख रही थी। लेकिन फिर फरिंदा वहाँ से जाने लगती है तो उसे वॉमिट होता है। उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था तो वो चेक करती है तो उसके मुंह में एक ग्लास का पीस होता है जिसे देखकर वो डर जाती है। और इतने में वही लड़की फरिंदा को पीछे से आवाज़ देती है कि मुझे बचा लो। तो फरिंदा देखती है कि उस लड़की को किसी हाथों ने घेर लिया है और वो उन्हीं हाथों में एक वही सिंबल वाला ग्लास था जो उस लड़की के आंख पर वार करने वाला था। तो फरिंदा चिल्लाने लगती है और इतने में फरिंदा की आंख खुल जाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि फरिंदा ये सब सपने में देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि फरिंदा नमसीन को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो नमसीन झूठ बोल देती है कि मैं घर पर हूँ और मुझे पता है कि तुम टेंशन ले रही होगी मेरे लिए क्योंकि मैं अभी उन टॉपर्स की लिस्ट में थी। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी घर पर हूँ तो सेफ़ हूँ। लेकिन इतने में नमसीन के पीछे से कुछ लड़कियाँ आवाज़ देती हैं तो फरिंदा को पता लग जाता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम तो स्कूल में हो। और वो काफ़ी टेंस हो जाती है। तो नमसीन उसे बताती है कि मुझे एक वियर्ड सा लेटर आया था जिसमें मुझे म्यूज़िक रूम में आने के लिए बोला है तो मैं वहीं पर जा रही हूँ। पहले तो फरिंदा उसे मना करती है कि मत जाओ, लेकिन नमसीन उसकी नहीं सुनती और म्यूज़िक रूम की तरफ चल जाती है। तो फरिंदा भी उसके पीछे जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लाइट नहीं होती। फिर फरिंदा नोटिस करती है कि किसी ने मेन स्विच ऑफ कर रखा है। फिर वो उसको ऑन करती है तो म्यूज़िक रूम की लाइट ऑन हो जाती है। वहाँ पर हमें नमसीन की चिल्लाने की आवाज़ आती है जिस पर फरिंदा भागकर वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक पुतला जो कि खून से लथपथ था। उसे देखकर नमसीन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वहाँ पर एजिन भी पहुँचता है और हम देखते हैं कि पीछे दरवाजे पर किसी लड़की की परछाई दिख रही थी। तो एजिन उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो लड़की वहाँ से तब तक भाग गई थी। फिर हम एजिन और फरिंदा को घर पर देखते हैं जहाँ फरिंदा अपनी दोस्त नमसीन के बारे में एजिन से पूछती है। तो एजिन बोलता है कि अगर तुम म्यूज़िक रूम की बात कर रही हो तो मैंने चेक किया, वो रूम बिल्कुल भी शापित नहीं है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये उसी के किसी फ्रेंड की शरारत है, तो तुम उसे लेके टेंशन मत लो। और मुझे लगता है कि वो इंसान जो कि काला जादू कर रहा है उसके लिए ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं, इसलिए मैंने अपने नेक्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग एक टेस्ट रखवाया है ताकि वहाँ पर सारे टॉपर्स आ सकें और उस टेस्ट को दें और वहाँ पर हो ना हो वो इंसान भी जरूर रहेगा जो ये सब कर रहा है और तुम्हें सब पर ध्यान रखना होगा। मैं उस दौरान सभी प्लेसेस पे जाके वहाँ के शराब हटा दूंगा। फरिंदा सेम वैसा ही करती है जैसा कि एजिन ने उसे कहा था। सभी बच्चों पर नज़र रख रही थी और अपनी लिस्ट में टिक लगा रही थी जो भी टॉपर वहाँ पर एंटर कर रहा था। टेस्ट खत्म होने के बाद फरिंदा एजिन के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे क्लास में कुछ भी अजीब नहीं लगा और किसी पर शक भी नहीं हुआ। तो एजिन उसे बोलता है ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि हमें काफ़ी बच्चों में से सिर्फ उस एक को ढूंढना है। तो फरिंदा उसे बता ही रही थी कि उसे याद आता है कि मेरी क्लास में तो 40 ही स्टूडेंट्स थे साइंस प्रोजेक्ट के, तो वहाँ पर
एक लड़की ज़्यादा बन रही थी और अभी केमिस्ट्री क्लास चल रही है तो वहीं पर होगी। फिर हम फरिंदा को क्लास में देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो ठीक फरिंदा के पीछे ही बैठी होती है। तो फरिंदा एजिन को मैसेज कर बोलती है कि इस लड़की के बारे में डिटेल्स निकालो। तो एजिन उस लड़की के बारे में डिटेल्स निकालता है और फरिंदा को सेंड करता है और उसे बोलता है कि पीछे मत मुड़ना, वो लड़की तुम्हें ही घूर रही है। तो फरिंदा घबरा जाती है और बोलती है कि हम उसे कैसे पकड़े। तो एजिन बोलता है अभी हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है उसे पकड़ने का, तो अभी शांत रहो। फिर वो लड़की एजिन के पास आकर रुक जाती है। तो एजिन अपना लैपटॉप छुपाता है और बोलता है क्या मैटर है। तो वो लड़की बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो भाग कर चली जाती है। तो फरिंदा भी उसके पीछे भाग कर जाती है। फिर हम वॉशरूम में देखते हैं कि फरिंदा उसी लड़की को ढूंढ रही थी और वो लड़की उसे पकड़ लेती है। तो फरिंदा चिल्लाती है तो एजिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो एजिन बोलता है कि तुम जहाँ कहीं भी छुपी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा और मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। तो जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए जाता है तो वो लड़की बाहर आती है और एजिन पर पानी फेंकने लग जाती है और उसके हाथ में कुछ चावल होते हैं जो वो मंत्र मार के एजिन पर फेंकने लग जाती है। फरिंदा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। फिर हम उस लड़की को फरिंदा और एजिन के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ एजिन उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम यिनवा है और तुम 5th ग्रेड की स्टूडेंट हो, लेकिन तुम ये सब क्या कर रही थी। तो यिनवा बोलती है कि आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि जो स्कूल में स्ट्रेंज थिंग्स हो रही है उसके पीछे आप ही का हाथ है, क्योंकि आप काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे थे और आप सिर्फ फरिंदा के साथ ही रह रहे थे, तो मुझे लगा कहीं आप नेक्स्ट टारगेट फरिंदा को ही ना बना लो। तो एजिन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फरिंदा भी बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे अंकल हैं। फिर यिनवा एजिन को बोलती है कि इन सब के पीछे काले जादू का हाथ है ना। तो फरिंदा हाँ बोलती है लेकिन एजिन ना बोलता है। फिर फरिंदा एजिन को बोलती है कि शायद यिनवा हमारी मदद कर सकती है। तो एजिन उसे आंख दिखाता है और उसे चुप होने के लिए बोलता है। तो फरिंदा चुप हो जाती है। फिर एजिन यिनवा से सिर्फ ये बोलता है कि अगर तुम कुछ भी अपने आसपास स्ट्रेंज देखोगी तो मुझे बताओगी। अभी फरिंदा की एक फ्रेंड काफ़ी स्ट्रेस में है, वो इसी कारण है, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी है, बस तुम इतना ही करो। तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम फरिंदा और यिनवा को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ यिनवा फरिंदा को बताती है कि वो ऑकल्ट क्लब की इकलौती मेंबर है। ये क्लब उन पर वर्क करता है जो चीज़ें रियल में नहीं दिखती, जिसके कारण उसके दोस्त भी उसे छोड़ चुके थे। तो यिनवा फरिंदा से पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। तो फरिंदा बोलती है कि नहीं। तो यिनवा इमोशनल हो जाती है और बोलती है थैंक्स कि तुम मुझसे नहीं डरी, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने इसी कारण मुझे छोड़ दिया है। फिर वो फरिंदा से पूछती है कि वो ब्लैक मैजिक वाली बात झूठ नहीं थी ना, सच में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है हमारे स्कूल में, जिसमें फरिंदा खुद को नहीं रोक पाती और उसे हाँ कर देती है। तो यिनवा खुश हो जाती है और बोलती है क्या होता है ये ब्लैक मैजिक, कैसे करते हैं। तो फरिंदा उसे बोलती है ये एक तरह का इल्यूजन है, तो उसे समझ नहीं आता। फिर हम एजिन को देखते हैं जो एक जगह पर था जहाँ पर उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे थे। फिर वहाँ पर उसे वही साइन मिलता है जो फरिंदा ने भी उसे दिखाया था। फिर वो उन चीज़ों को समझने लगता है और भागकर अपने रूम पे जाता है। वहाँ पर वो मैप को खोलता है और जो उसने प्लेस मार्क कर रखे थे उनको एक दूसरे से मिला देता है और देखते हैं ये तो वही साइन बन चुका है। वो साइन फॉरेस्ट को टारगेट कर रहा था। तो एजिन फॉरेस्ट की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यिनवा और फरिंदा आपस में बात कर रहे थे। तो यिनवा बोलती है कि मुझे लगता है कि एजिन एक इनिग्मा है। तो फरिंदा शांत हो जाती है और पूछती है ये इनिग्मा क्या है। तो जैसे ही वो बताने लगती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फरिंदा ये देखकर घबरा जाती है। वो इनिग्मा के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती। फिर हम एजिन को फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ वो उसी साइन के सामने खड़ा हुआ था। फिर वापस स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे क्लास में बैठ रखे थे और खाओ होन को एक आवाज़ आती है। तो वो खिड़की की तरफ जाती है तो उसे वॉमिट होने लगता है। क्लास के सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके वॉमिट होने लगा था। तो टीचर भी घबरा जाती है और अनाउंसमेंट करवाती है कि आज की सारी क्लासेस कैंसिल कर दी गई है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर वही इंसान की एंट्री हो जाती है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जा चुका है। फिर हम एजिन को देखते हैं जो अनाउंसमेंट सुन के वापस स्कूल की तरफ आ रहा था। कितने में उसे आवाज़ आती है तो वापस वो पेड़ की तरफ जाता है। उसे वहाँ पर एक कैमरा मिलता है जिसमें कि लिखा था कि हेलो एजिन, तुम इनिग्मा को ढूंढ रहे हो, और उसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर से हम यिनवा को देखते हैं जिसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। तो फरिंदा एजिन का दिया हुआ लॉकेट उसे पहना देती है जिससे कि यिनवा की तबीयत तो ठीक हो जाती है लेकिन फरिंदा को वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है और वो इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक से सब ठीक हो जाता है। हम देखते हैं कि एजिन अपनी चैंटिंग से कर रहा था। फिर फरिंदा
एजिन को कॉल लगाती है तो एजिन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो फरिंदा बोलती है हाँ सब ठीक है और मैं उसी इंसान का पीछा कर रही हूँ जो ये सब कर रहा है। तो एजिन बोलता है नहीं, अब सब अलग हो गया है, मैंने जो कहा था वो सब गलत था, मुझे नहीं लगता वो सिर्फ अपने शौक के लिए कर रहा है, तुम्हें उससे दूर रहना है। तो फरिंदा उसकी नहीं सुनती और उसी का पीछा कर रही थी और उस रूम के आगे खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो इंसान अंदर खड़ा हुआ था। तो फरिंदा गुस्से में रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम तो बिल्कुल ही बदल चुका है। वो एक रेड रूम में पहुँच चुकी थी। उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता और वो एजिन को बताती है कि मैं एक रूम में पहुँच गई हूँ, लेकिन पहले ये रूम ब्राइट था लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। तो एजिन उसे बोलता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस रूम में तुम अभी खड़ी हो वहाँ पे तुम्हारे अलावा वो इंसान भी है जो ये सबके पीछे है और तुम अभी दिन में ही हो, लेकिन उसने तुम्हें इल्यूजन से ये रूम डार्क दिखाया है, तो तुम काल्म रहो और फोकस्ड रहो। तो फरिंदा को ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रही थी। तो हम देखते हैं कि वो इंसान बिल्कुल फरिंदा के पीछे खड़ा है और जैसे ही हमें उसका फेस रिवील करते हैं तो वो और कोई नहीं फरिंदा की फ्रेंड नमसीन ही होती है, जो अपने फेस को उन ग्लास वाले मास्क से ढक लेती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।